कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं या फिर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे ले आते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं और फिर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। आखिर वो स्टूडेंट जो कि कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस हैं या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर छप जाती है। देखो, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मेरी मेमोरी पावर नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट याद करने के लिए कैसे याद कर पाएंगे। हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर शायद वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हो जो कि एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ रहे हैं और अचानक से उनके मार्क्स आते हैं, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। पता चल रहा है यार ये स्टूडेंट तो एक रात पहले पढ़ रहा था, इसके मार्क्स आ गए 95%। आखिर वो कैसे करते हैं? वो जो जीनियस बच्चे होते हैं जो कि एक रात पढ़ के पहले पढ़ते हैं, वो बचपन से कुछ इस प्रकार की टेक्निक फॉलो करते आ रहे हैं जिससे कि वो पढ़ते हैं ना, वो उन्हें एक बार में ही याद आ जाता है। उन्हें रिवाइज रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े कोई जीनियस हैं, नहीं, उन्हें कुछ टेक्निक पता है। वही टेक्निक आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो याद नहीं रहता, मेमोरी पावर नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता। दूसरी चीज़, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर याद रखना है तो बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है। हर एक चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, बट रिवीजन कर भी ले। पर तीसरी प्रॉब्लम तो सुनो। तीसरी प्रॉब्लम, टाइम बहुत कम है। ये टाइम इतना कम है कि 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अब कैसे हम चीज़ों को याद कर पाएंगे? तो देखो, टेंशन की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इन प्रॉब्लम्स के 3 स्टेप सॉल्यूशन हैं। तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो हर रोज़ कुछ दिन तक फॉलो कर लोगे, जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अपने फॉलो करा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ वो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, याद नहीं कर पाते, प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की, ट्रेन योर ब्रेन। बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी या फिर आपसे सवाल करते इस चीज़ को समझाता हूँ। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है? कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाता है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट याद करो। जब साइंस पढ़ रहे थे, अगर आपको साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है तो एक बार पढ़ा था और आपको याद हो गया था। जबकि कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट दोस्तों, जिनको पूरी पूरी रात फिर याद कर लेंगे ना, तो आपको याद नहीं रह पाते और आपके बेकार सब्जेक्ट होते हैं जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं ना। ऐसा तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी पावर में है या फिर प्रॉब्लम आपके ब्रेन के अंदर? प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। आपके ब्रेन के अंदर है, जो माइंड है आपको बेवकूफ़ बनाता है। इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई और उस स्टडी से ये पता चला कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर। आसान भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है ना, उसको बहुत जल्दी आप कर पाओगे, जबकि वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आप 2-3 दिन लगा लो फिर भी आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है, ट्रेन योर ब्रेन। आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? देखो, हमारे दिमाग के अंदर एक डर बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है ये कभी मैं कर नहीं पाऊंगा? ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं मार्क्स कभी स्कोर कर ही नहीं पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन के अंदर शायद 8 क्लास में, 7th क्लास में, 6 क्लास में उस सब्जेक्ट के अंदर तुम कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, या फिर आपकी कोचिंग के अंदर उस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो शायद आपकी बैकलॉग हो गई हो, आप बीमार पड़े हो, या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से अब आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है? अपने ब्रेन को हर रोज़ बोलना है, मतलब सुबह उठोगे हर रोज़ खुद से बोलोगी, दिस एग्ज़ाम इज़ माई बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट आपको जो सब्जेक्ट से डर लगता है उसके बारे में बोलो, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा और इसके अंदर मैं सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाऊंगा या लेकर आऊंगी। ये होता है ट्रेन योर ब्रेन। हर सुबह जब उठकर बोलना है, दिस एग्ज़ाम इज़ माई बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, या फिर लिखो, दिस एग्ज़ाम इज़
बेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा क्या ये बच्चे वाली बात कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर आकर। ये बच्चों वाली बात नहीं है, इसके ऊपर हजारों साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं। न्यूरो साइंटिस्ट तक ने बताया है कि ये जो तकनीक है ये हेल्पफुल होती है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, कहीं आपको रिसर्चर मिल जाएंगे इसके ऊपर। हर रोज़ अगर आप सुबह बोलोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो डर है ना वो निकलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये अपना स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले हमारे ब्रेन को मजबूत बना रहे। स्टेप नंबर 2 क्या है? लर्निंग मेथड। अब समय आ चुका है लर्निंग मेथड को बदलने का। अभी तक कैसे पढ़ रहे थे? किताब खोली, रटना शुरू कर दिया। ठीक है भैया, नेशनल यूथ ये होता है, फिजिक्स वाली ये होती है, रिएक्शन ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, रटे जा रहे हैं। सबसे बेकार मेथड है। 3 तरीके बताऊंगा पढ़ने का रिवाज करने का। उससे पढ़ोगे नंबर नहीं कटेंगे। एक बार के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। ध्यान से समझना। पहली चीज है विजुअलाइजेशन। एक एक्टिविटी का ध्यान से देखना। अपने राइट हैंड को ऊपर करो और अपने राइट हैंड के फिंगर को अपनी चिन पर टच करो। जल्दी, आपकी चिन यहाँ पर होती है। अगर आपने भी अपने हाथ को यहाँ पर टच किया था तो कमेंट के अंदर अभी यस लिख देना। अभी ये क्या हुआ? मैंने तो आपको बोला कि चिन पर टच करो, बट आपने चिन पर नहीं की। और पता है क्योंकि ऐसा ही आपका दिमाग करता है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर वो नहीं जा रहा। और यही चीज प्रूव करती है कि जो हमारी ब्रेन है ना वो विजुअल मेमोरी के ऊपर काम करती है, विजुअलाइजेशन पर काम करती है। अभी तक तुम कैसे पढ़ते आ रहे थे? टीचर के लेक्चर सुन रहे थे, लिख रहे थे, बस ऐसे नहीं पढ़ना। विजुअलाइजेशन करना, चीज़ों के बारे में इमेजिन करना है। अच्छा, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल। अच्छा, एक बॉल रोल करके नीचे आ रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये हो रहा है, इमेजिन करो। ये भी तुम्हें बातें सुनकर अजीब सी लग रही होंगी, बट ये रियलिटी है। जितने भी टॉपर होते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटर एग्जाम के, वो इमेजिन करके पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी भी बात कर लेना, शायद बोर्ड में सच्चाई नहीं बताएंगे, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो जो बच्चे एक रात पहले पढ़ के टॉप कर लेते हैं, बचपन से विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं, इस वजह से वो टॉप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। तो याद रखेंगे क्या विजुअलाइजेशन, हमें चीज़ों को इमेजिन करना है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है? स्टोरी बनानी है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है? स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनाओ। जितनी जल्दी स्टोरी बनाओगे, जितना ज़्यादा स्टोरी बनाओगे, बना सकते हो बनाओ। जितनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल विजुअलाइजेशन करो। जितना कर पाओगे उतना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये थी हमारी पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या है? यूज और सेंसेस। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप बचपन से 10 रुपए का नोट देख रहे हो ना, 10 रुपए का नोट कितनी बार देखा? 1000 बार, लाख बार, 10 लाख बार। अगर मैं भी बोलूँ 10 रुपए का नोट के ऊपर अगर मैं भी बोलूँ 10 रुपए का नोट नोटबुक के ऊपर ड्रा करके देखो, ये बताओ मुझे, तुम में से 1% लोग भी ड्रा नहीं कर पाएंगे। जबकि उस नोट को तो बचपन से आप देखते आ रहे हो। हम उसको ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसे देखते आ रहे हैं। अब इसको हमारी पढ़ाई से रिलेट करते हैं। रिवीजन करते हो, किताब खोलोगे, पन्ने पलटो, देखो, देखते जाओ, पन्नों को पलटते जाओ, देखते जाओ। उस नोट को जो बचपन से देख रहे हो उसे तुम याद नहीं कर पाए तो तुम्हें लगता है कि तुम पन्ने पलटने से याद कर पाओगे अपने सिलेबस को? बहुत बेकार तरीका है रिवीजन करने का। रिवीजन करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? यूज और सेंसेस। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ली मेलोडी टॉफी। अगर इस टॉफी की मैं यहाँ पर मैंने ली मेलोडी टॉफी। अगर इस टॉफी की मैं यहाँ पर इमेज भी नहीं बन दिखाता तो भी आप टॉफी को इमेजिन कर सकते हो। तो उसका टेस्ट इमेजिन कर सकते हो, तुम उसका टेस्ट इमेजिन कर सकते हो, उसकी कलर इमेजिन कर सकते हो, उसकी स्मेल को इमेजिन कर सकते हो। अगर तुमने कभी खाई है, कभी ना कभी तो कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी मेलोडी टॉफी खाई तो आपने बहुत सारे सेंसेस को यूज किया। अपने हाथ से उस रेफर को फाड़ा, अपने मुंह से खाया, आपको टेस्ट आया, स्मेल आई, और भाई बहन से वो सेंस हुआ। जब हम सेंसेस का यूज करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डायरेक्ट स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डायरेक्ट स्टोर होती है। अब पढ़ाई से लिंक करते हैं। पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका पढ़ने का। नॉर्मल रिवाइज नहीं करना है कि बस एक नोट को लेकर बैठ गए, एग्जाम से पहले पन्ने पलटे जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक रफ नोटबुक साइड में लेकर बैठनी है और उस रफ नोटबुक में जो आप पढ़ोगे वो लिखते जाओगे।
जो कि मैं नोटबुक या फिर आपकी जो बुक है ना वो अपने यहाँ पर रख ली। अब पन्ने पलटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और जो भी आपको समझ आ रहा है उसे रब पर लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो। आप देखोगे कि आपका दिमाग यूज ले रहे हो और आपके हाथ भी चल रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा सेंसेस का यूज हो रहा है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। एक बार के अंदर ट्राई करना, इट्स रियल हेल्पफुल, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट या फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत काम आएगी ये वाली टेक्निक। हमारी टेक्निक नंबर 2 है यूज और सेंसेस। अब इस लास्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। टीचर देखो, आप किसी भी चीज को तब तक पढ़ा सकते हो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर आपको मैथ आती है तभी तो आप मैथ पढ़ा पाओगे, किसी और को बिना पढ़े तो नहीं पढ़ा पाओगे। रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मेरे दोस्त, कि किसी को पढ़ा लो। अगर आप कहोगे कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, खुद को पढ़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे शानदार मेथड है ये, इतना शानदार याद रखेंगे। तो किसी और को पढ़ा लो या खुद को पढ़ा लो, सबसे बेस्ट मेथड रिवीजन करना सबसे शानदार मेथड है। सबसे पहले अपना ब्रेन को ट्रेन करो, उसके बाद लर्निंग मेथड को अप्लाई करना। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है जो स्टेप नंबर 3,